नमस्कार प्यारे मित्रों। एक महात्मा संत थे, गुरु हरकिशन जी, सिखों के गुरु। जब उनका अंतिम समय था और इस संसार से विदा होकर अपने देह का त्याग करने का समय था, उस समय उनके तमाम भक्त विराजमान थे। 21 शिष्य थे जिनमें ये लालसा थी कि इनके बाद गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी हम में से कोई बने। 21 शिष्य बैठे थे और 22वें थे गुरु तेग बहादुर जी। कुछ समय जब सोच विचार कर रहा, उसमें एक मक्खन सिंह नामक एक शिष्य आया। वह जहाज का सौदागर था। उसका जहाज समुद्र में भौर में फंस गया था और उसने यह प्रण कर रखा था गुरु जी के हेतु कि यदि मेरा ये जहाज सकुशल इस भंवर से बच जाएगा और मेरा जो सामान माल इत्यादि है ये मुझे सुरक्षित मिल जाएगा, तो मैं 500 मोहरें गुरु दरबार में प्रस्तुत करूंगा। ऐसा विचार था। जो उसने ये प्रण किया था समुद्र के बीच में, तो जहाज उतर आया और जो भंवर था वह शांत हो गया। उसके बाद वह गुरु हरकिशन जी के दरबार में 500 मोहरें लेकर के अपने प्रण और वायदा के अनुसार एक थैली में भेंट लेकर आया। लेकिन वहां पर एक गुरु के बदले बहुत उम्मीदवार थे गुरु गद्दी के। 21 शिष्य एक आसन में, एक दरी में बैठे हुए और एक किनारे पर गुरु तेग बहादुर जी भी बैठे थे। उन्होंने सोचा कि जब इतने गुरु गद्दी के अधिकारी हैं, आखिर मैं किसको शक्तिमान समझूं, किसको ये 500 मोहरें मैं अर्पित करूं। ऐसा मन में सोचा मक्खन सिंह ने। तो उसको अंदर से एक प्रेरणा हुई कि प्रत्येक जो शिष्य हैं उनको 5-5 मोहरें दे दी जाए। तो उसने प्रत्येक शिष्य को 5-5 मोहरें दी, 21 शिष्य को। और 22वां जो शिष्य के रूप में गुरु तेग बहादुर जी बैठे थे, 5 मोहरें उनको भी दी प्रस्तुत की। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा, मक्खन सिंह, तूने तो 500 मोहरों का प्रण किया था और तेरा जो जहाज था क्या खाली ऐसी बच गया क्या? तू मेरे कंधों को देख, कितनी लोहे की कीलें मेरे कंधों में गड़ी हुई है और कितने घाव मेरे कंधों में हुए हैं। तो सबके बीच में जब उन्हें कंधा दिखाया तो वास्तव में कंधों में घाव पड़े हुए थे। तो सभी लोग समझ गए कि वास्तव में गुरु गद्दी के अधिकारी यही गुरु तेग बहादुर हैं, जो अपने शिष्य की रक्षा कर सकते हैं
जबकि उनको कैसे मालूम था कि उसने 500 मोहरों का प्रण किया था, और वास्तव में जहाज को वहन करने के एवज में उनके कंधों में ऐसी कील गड़ी और ये घाव कैसे थे। इसका मतलब यह है कि जो संत पुरुष होते हैं वह अपने आध्यात्मिक दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ईश्वरीय शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है। वो अपने ध्यान और योग के बल पर कई कई कष्टों को मिटा भी सकते हैं और जान भी सकते हैं, क्योंकि वह एक योगी पुरुष होते हैं और संत पुरुष होते हैं। जो योगी पुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष और धर्म और मर्यादा और लोक कल्याण की बात सोचते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा भी होती है और उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, दैवी शक्ति विराजमान होती है उनके अंदर, तभी वह जन कल्याण कर सकते हैं। बिना दैवी शक्ति से कोई भी गुरु, कोई व्यक्ति महानता को प्राप्त नहीं हो सकता है, और महानता को प्राप्त तब होगा जब धर्म, नीति, आचरण, सद्व्यवहार, परोपकार और भगवान का सच्चा सेवक होगा। वही साम्राज्य स्थापित भी कर सकता है। तो व्यक्ति को कोई नहीं बनाता है, भगवान बनाता है। उसकी अर्हता बताती है, अर्हता बता देती है कि व्यक्ति क्या है, उसकी योग्यता, उसकी अर्हता, और उन्हीं को जो है भगवान मदद भी करते हैं। जो अपनी मदद करते हैं, भगवान उनको स्वयं उनकी मदद कर देते हैं। तो व्यक्ति को अपने पद के लिए लालायित नहीं होना चाहिए, लालसा नहीं होनी चाहिए। यदि भाग्य में लिखा है तो आपको मिलेगा, पद मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो 21 शिष्य तैयार थे। गुरु तेग बहादुर का तो कोई मन भी नहीं था, लेकिन उनके ऊपर शक्ति थी, उन्हें जहाज को बचा दिया और 500 मोहरों के बारे में भी बता दिया। अन्य शिष्य नहीं बता पाए, क्योंकि जो वास्तविक व्यक्ति होता है वह भगवान से बात कर सकता है, भगवान की कृपा से वह आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद।